जिम के इतने सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन कौन सा आपके लिए एक्चुअल में इफेक्टिव है, आज मैं आपको 15 जिम के सप्लीमेंट्स को रैंक करके दिखाने वाला हूँ। स्टेरॉयड है भाई से लेके पैसा बर्बाद बैंचोद तक। तो आज हम इन 15 सप्लीमेंट्स को 5 डिफरेंट टियर लिस्ट में भाग करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेरॉयड है भाई, मतलब इन सप्लीमेंट्स को तुम लोगे तो पूरा स्टेरॉयड जैसे रिजल्ट दिखेगा तुम्हें। हाँ ऑफ कोर्स मैं मजाक कर रहा हूँ, बट आप समझ रहे हैं सबसे इफेक्टिव सप्लीमेंट्स यही है। उसके बाद हमारा आता है मजा आ गया, मतलब जो सप्लीमेंट इस कैटेगरी में होंगे ये लेंगे तो आपको रिजल्ट्स बढ़िया दिखेंगे और मजा आएगा। तीसरा हमारा कैटेगरी ये ठीक है, काम करता है, ये नहीं भी लेंगे उतना कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक ठाक सप्लीमेंट्स है। चौथा है हमारा दिल की तसल्ली। इस कैटेगरी में जो भी सप्लीमेंट्स आने वाले हैं वो ना के बराबर ही काम करते हैं, बट अगर आपको लेना पसंद है मन की तसल्ली के लिए तो आप ले सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी है हमारा पैसा बर्बाद बैंचोद, मतलब इसमें अगर कोई सप्लीमेंट आ रहा है तो पूरा पैसा वेस्ट जा रहा है, तो इन सप्लीमेंट को ना ही लो वही बेटर। लेकिन टियर लिस्ट शुरू करने से पहले हम 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, रोड टू 100 के सब्सक्राइबर्स चालू हो चुका है, तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर ये वीडियो पसंद आए तभी करना, मैं नहीं बोल रहा कि अभी कर दो, वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना, बट प्लीज़ 100 के सब्सक्राइबर्स तक मुझे जल्दी से पहुंचा दो। तो सबसे ही पहले हम इस लिस्ट को शुरू करते हैं मास गेनर्स के साथ, जो डायरेक्टली हमारा जाएगा ठीक है, काम करता है। ये इसीलिए है क्योंकि मास गेनर अगर आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा स्किनी शुरू कर रहे हैं तो आपको इनिशियल में एक बूस्ट दे सकता है, एक मदद कर सकता है, लेकिन मास गेनर ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है क्योंकि मास गेनर में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो बहुत ख़राब होता है। प्रोटीन तो नहीं होता इसमें एनफ, उसके ऊपर से इसमें भर भर के माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है, और जो कार्ब्स इसके अंदर यूज़ होते हैं उसका क्वालिटी बहुत ख़राब होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मतलब मास गेनर से आपको कैलोरीज तो काफ़ी मिल जाती है बट एकदम एम्प्टी कैलोरीज मिलती है। तो बिगिनर्स और एकदम स्किनी बंदे के लिए ठीक है, बट ज़्यादा दिन तक आपका चलेगा नहीं। इसके बाद जो हम सप्लीमेंट लेने वाले हैं वो है हमारा BC डबल है, और गेस के ये कौन सी कैटेगरी में जाने वाला है? ये जाने वाला है पैसा बर्बाद बैंचोद में, क्योंकि देखो भाई BC डबल है एकदम एक बेकार सप्लीमेंट है। आज के दिन ज्यादातर कंपनीज BC डबल है बेचती भी नहीं है, इसका बीच में बहुत ज्यादा हाइप हो गया था। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ये बोल रहे थे BC डबल है मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि वर्कआउट के बीच में मुझे पानी का टेस्ट अच्छा लगता है। अरे भाई उससे तो बेटर है तुम ग्लूकोन डी ले लो। BC डबल के पीछे इतना ज्यादा हजार रुपए खर्चने की क्या जरूरत है? 50 रुपए का ग्लूकोन डी ले लो तुम, और नहीं तो फ्लेवर्ड क्रिएटिन ले लो। आज के दिन इतने सारे अच्छे फ्लेवर्ड क्रिएटिन आ रहे हैं, BC डबल क्यों लेना है भाई? टेस्ट के लिए सीरियसली। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं आपको BC डबल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप खाने से भी प्रोटीन ले रहे हैं तब भी आपको BC डबल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और प्लीज टेस्ट के लिए तो BC डबल मत। नेक्स्ट जो हमारा सप्लीमेंट आने वाला है वो है प्लांट प्रोटीन, और गेस कीजिए ये कौन सी कैटेगरी में जाने वाला है? ये हमारा जाने वाला है मजा आ गया कैटेगरी में, क्योंकि प्लांट प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड्स पूरे नहीं होते हैं जितने एक वे प्रोटीन में होते हैं, और ऊपर से प्लांट प्रोटीन का टेस्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है वे प्रोटीन जितना। बट अगर आपको मिल्क पचाने में, दूध पचाने में इशू आता है, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, उस केस में आपको प्लांट प्रोटीन ही लेना पड़ेगा। बट प्लांट प्रोटीन एक अच्छा सप्लीमेंट है, डेफिनेटली वर्क करता है, और अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट है, मिल्क पचा नहीं सकते हैं, तो प्लांट प्रोटीन से आपको बढ़िया रिजल्ट्स दिखेंगे, ये चीज मैं दावे के साथ बोलता हूं। नेक्स्ट हमारा आने वाला है प्री वर्कआउट, और प्री वर्कआउट हमारा जाने वाला है मजा आ गया कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, प्री वर्कआउट के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं कि प्री वर्कआउट के बिना वो वर्कआउट नहीं कर पाते। तो प्री वर्कआउट को अब्यूज मत कीजिए, प्लीज यूज कीजिए, अब्यूज मत कीजिए। प्री वर्कआउट स्पेशली मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा इफेक्टिव और काम का इसलिए है बिकॉज मैं सुबह उठ के एकदम खाली पेट वर्कआउट करता हूँ। मैं एक केला खाता हूँ और एकदम आधा चम्मच प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। इससे क्या होता है, वो मेरा जो ग्रॉगीनेस रहता है नींद का वो पूरा मेरा खुल जाता है, और वर्कआउट में मच बेटर फोकस कर पाता हूँ, और टायर्डनेस काफ़ी कम लगता है। बिकॉज एम्प्टी स्टमक जितने भी लोग सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं उनको पता होगा कितना ज़्यादा मुश्किल होता है हेवी वेट्स उठाना स्पेशली। तो मेरे लिए प्री वर्कआउट बहुत काम का है। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट होने वाला है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, और ये डायरेक्टली जाने वाला है पैसा बर्बाद बैंचोद में, बिकॉज भाई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर काम नहीं करता है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं भाई काम नहीं करता। आप जो भी रिसर्च देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, टेस्टोस्टेरोन नेचुरली आप बूस्ट कर सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स है जो पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं, जैसे कि टोंकाट अली इंडिया में नहीं मिलता है, वो बाहर का ही सप्लीमेंट है। इंडिया में कोई ब्रांड वैसे बनाता है मुझे पता नहीं है, बट इंडिया में जो भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स आ रहे हैं एकदम बेकार है। प्लीज बिल्कुल मत लो, पूरा पैसा वेस्ट है। अभी तक आप देख रहे हैं एक भी सप्लीमेंट स्टेरॉयड है भाई कैटेगरी तक
पहुंचा ही नहीं। बट अभी एक सप्लीमेंट है जो पहुंचने वाला है, जो कि है हमारा भाई वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन को लिटरली ऐसे मत लो कि ये स्टेरॉइड जैसा आपको रिजल्ट दिखा देगा, लेकिन वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सप्लीमेंट है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और इंडियंस के लिए स्पेशली वे प्रोटीन और भी काम आता है, बिकॉज ज़्यादातर इंडियंस प्रोटीन में डेफिशिएंट होते हैं। और वे प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है, आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होगा। जैसे कल ही मैं बाहर गया था, तो मुझे बाहर का खाना खाना पड़ा था, तो प्रोटीन में वो काफ़ी कम था, डायरेक्टली सच बोल रहा हूँ। तो मैंने घर आके बस एक स्कूप वे प्रोटीन पी लिया, हो गया मेरा दिन का प्रोटीन इंटेक पूरा। तो इस एंगल से वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सारे एमिनो एसिड, एकदम कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल आपको मिलता है, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो वे प्रोटीन बहुत इफेक्टिव सप्लीमेंट है, अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर करो भाई। इसके बाद हमारा जो एक सप्लीमेंट आने वाला है वो है कोलेजन। और कोलेजन को मैं रखने वाला हूँ, ठीक है काम करता है। ये इसीलिए है बिकॉज देखो, कोलेजन अगर आप एक यंग लड़का या फिर लड़की हो तो आपको कोलेजन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अगर इनफ प्रोटीन इंटेक ले रहे हो तो उससे ही आपका काम चल जाएगा। बट 30 साल की उम्र के बाद स्पेशली लड़कियों को कोलेजन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज सच बोलाऊँ तो जो लड़कियां जिम नहीं करती है वो ऐसे ही इनफ प्रोटीन नहीं लेती है, तो उनके अंदर कोलेजन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अगर आप जिम करते हैं, अगर आप वे प्रोटीन वगैरह ले रहे हैं, प्रोटीन इंटेक आपका अच्छा है, तो कोलेजन की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका अच्छा नहीं है और अगर आपको स्किन वगैरह अच्छा करना है तो कोलेजन इफेक्टिव है। इससे आपका स्किन वगैरह बहुत से रिसर्च में देखा गया है कि इफेक्टिव की काम करता है, बट उनके अंदर ही करता है जिनके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर आपके अंदर इनफ प्रोटीन आप ले रहे हैं तो आपको कोलेजन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इसको काम करता है ठीक है कैटेगरी में ही डाल। स्टेरॉइड है भाई कैटेगरी में एक और सप्लीमेंट आने वाला है जो कि है हमारा फिश ऑयल भाई। अब आप सोच रहे फिश ऑयल भाई स्टेरॉइड है कैटेगरी में? हाँ भाई, मैं इसीलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स है ये आपके डाइट में मैं लिख के देता हूँ 100% कम, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के एकमात्र जो अच्छा सोर्स है वो है फैटी फिश। देखो मैं बंगाली हूँ, बंगाली लोगों को आपको पता होगा मछली खाना बहुत पसंद होता है, बट मैं खुद बंगाली होकर मछली नहीं खाता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है भाई, मैं क्यों खाऊँ। एक और चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, सिर्फ मछली खाने से ओमेगा 3 पूरा नहीं होता है, आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप की मछलियाँ खाना होगा जिसमें हाई फैट कंटेंट होता है, उसमें ओमेगा 3 आपका पूरा होगा। तो वैसे ढूंढ के मछली खाना डेली बेसिस पे इंडिया में ज़्यादातर लोग नहीं करते। मैं बंगाली होके नहीं करता हूँ भाई, तो आप क्या कर लोगे अगर आप बंगाली नहीं। इसलिए ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेना बहुत इफेक्टिव है। ओमेगा 3 आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को, स्ट्रेस को, आप लोग को ऑलरेडी पता है क्या क्या बेनिफिट्स है ओमेगा 3 के। और ओमेगा 3 का जो प्राइस आएगा डेली मछली खाने से तो कम प्राइस ही आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। नेक्स्ट एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सप्लीमेंट जो कि है शिलाजीत। शिलाजीत हमारा जाने वाला है, ठीक है काम करता है कैटेगरी में। बिकॉज देखो शिलाजीत के कुछ स्टडीज है जो दिखाता है शिलाजीत बहुत बढ़िया काम करता है, कुछ स्टडीज है दिखाता है काम नहीं करता है। पर्सनली मुझे शिलाजीत लेके एक बेनिफिट जो नोटिस हुआ था कि मेरा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हुआ था, मुझे नींद बेटर आता था। मैंने ये एग्जैक्टली मैन मैटर्स का शिलाजीत रिव्यू किया था इस चैनल पे, तो उस पर ही मैंने ये चीज़ बोला था, तो मुझे यही सिर्फ बेनिफिट दिखा था। बट सच बताओ तो आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है शिलाजीत से, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता है, बट मुझे जो बेनिफिट्स दिखा है मैंने बोला है। बट शिलाजीत फिर भी एक 50-50 सप्लीमेंट है, कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता है, इसीलिए इसको मैंने ठीक है काम करता है कैटेगरी में ही डाला। इसके बाद ही एक और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की हम बात करने वाले हैं जो कि है हमारा ये है हमारा अश्वगंधा, जो आएगा भाई मजा आएगा कैटेगरी में। बिकॉज मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अश्वगंधा आप पहले दिन लेंगे, पहले दिन ही इसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा। आपको नींद जल्दी आएगा, आपको नींद एकदम पूरा आएगा, आपको नींद रात के बीच में टूटेगा नहीं, और सुबह जब उठेंगे ना बहुत ज़्यादा ब्रेस्टेड फील करेंगे। अश्वगंधा आप एक बार लेके देखिए, इंस्टेंटली आपका स्ट्रेस कम हो। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काम का स्ट्रेस है वगैरह, आप अश्वगंधा लीजिए, 30 मिनट्स के अंदर ही आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। तो उस एंगल से हम देखें अश्वगंधा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सप्लीमेंट है। बट डेफिनेटली अश्वगंधा शिलाजीत से तो मच बेटर वर्क करता है, और ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है, तो अश्वगंधा जरूर एक बार ट्राई करें। नेक्स्ट है हमारे पास लिवर डिटॉक्स के सप्लीमेंट्स, एंड ये पहला हमारा दिल की तसल्ली कैटेगरी में जाने वाला है। देखो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, कोई भी सप्लीमेंट लिवर से टॉक्सिन रिमूव नहीं करता है। आपका लिवर इतना बुद्धू नहीं है कि उसको शरीर से टॉक्सिन निकालना नहीं आता है, ठीक है, तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। बट बहुत सारे लोग लिवर डिटॉक्स से भाई लिव बाय करते हैं कि बहुत ज्यादा काम करता है, ये करता है वो करता है, मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ काम नहीं करता है। तो दिल की तसल्ली के लिए अगर आपको लेना है आप ले सकते हैं, बट काम नहीं करता है लिवर। उसके बाद आने वाला है हमारा विटामिन D3
जो डायरेक्टली जाने वाला है मजा आएगा कैटेगरी में। बिकॉज मैं आपको लिख के देता हूँ, अभी अगर आप एक विटामिन D3 का टेस्ट कराने जाएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका विटामिन D3 कम आएगा। उस एंगल से हम देखें तो विटामिन D3 बहुत इफेक्टिव है, और विटामिन D3 के लेवल्स आपके शरीर में कम रहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस वगैरह फील होगा, फटीग फील होगा, टेस्टोस्टेरोन आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो अब विटामिन D3 1 महीने के लिए लेकर देखिए, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपके विटामिन D3 का डेफिशिएंसी था, और इंडिया में 90% लोगों को ही विटामिन D3 का डेफिशिएंसी है। तो ये सप्लीमेंट भी बहुत अच्छा है। रिजल्ट्स आपको 2-3 हफ्ते के अंदर दिखते हैं, एकदम इंस्टेंटली नहीं दिखते, थोड़ा टाइम लगता है बॉडी के लेवल्स रिकवर होने में, बट एक बार रिकवर हो गए आपको एनर्जी इंक्रीज और टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा। मैं सच बताऊँ तो विटामिन D3 इज द ओनली सप्लीमेंट इस पूरे लिस्ट में जो डायरेक्टली आपको टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स इंक्रीज कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर काम नहीं करता, लेकिन विटामिन D3 जरूर काम करता है। फिर सबसे फेमस है हमारा क्रिएटिन, जो जाने वाला है स्टेरॉइड है भाई कैटेगरी में। बिकॉज क्रिएटिन जितने लोगों ने भी लिया है, 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज दिखता है, मसल मास इंक्रीज दिखता है, आपका बॉडी इतना ज़्यादा फूल जाता है कि आपको आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे पता है, मुझे भी आता है। इसीलिए क्रिएटिन बहुत ज़्यादा एकदम सबसे ज़्यादा वेल रिसर्च सप्लीमेंट है, सबसे ज़्यादा काम करता है, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी हम नहीं बोल सकते, ये टॉप ऑफ द टॉप सप्लीमेंट्स में ज़रूर है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जिंक, जो ZMA कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली वो सप्लीमेंट। ठीक है, अगर आपका डाइट उतना ज़्यादा ऑन पॉइंट नहीं है, अगर आपके डाइट से आप अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये सप्लीमेंट आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है, बट ये काफ़ी महंगा आता है, ये चीज़ है। और अगर आपके डाइट से आप इनफ जिंक मैग्नीशियम ले रहे हैं, जो आप ले सकते हैं आराम से, बिकॉज ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उतने डिफिकल्ट नहीं है लेना, आपके कैश्यूज़ में, ड्राई फ्रूट्स में काफ़ी हद तक रहता है, तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। अब आप डाइट से पूरा कर सकते हैं, बट इन केस आप पूरा नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा एक रेस्ट्रिक्टिव कटिंग डाइट पे है, तब आपको ये सप्लीमेंट हेल्प जरूर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको ठीक है काम करता है कैटेगरी में रखा है। और लास्टली जो सप्लीमेंट हमारा है वो है मल्टीविटामिन, जो जाने वाला है दिल की तसल्ली कैटेगरी में। बिकॉज देखो भाई, अगर आपके अंदर कोई मल्टीविटामिन का डेफिशिएंसी है, आपको पर्टिकुलरली वो मल्टीविटामिन लेना चाहिए। अगर कैल्शियम का डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम का सप्लीमेंट लो, विटामिन D3 का है विटामिन D3 का लो। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेके क्या होगा? और फिर भी ये जो न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड है मल्टीविटामिन की, ये तो बिल्कुल भी मत लो, बिकॉज इनका लेबल एक्यूरेसी एकदम ठीक नहीं होता। जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड होता है वो तुम ले सकते हो, जैसे A to Z करके एक मल्टीविटामिन आता है, फिर सुप्राडीन आता है, वो तुम ले सकते हो। और अगर तुम अपना डाइट अच्छे से बनाओ ना, तो पूरे डाइट से ही तुम अच्छा मल्टीविटामिन ले सकते हो, उसके लिए अलग से सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही था आज का टियर लिस्ट, और मैं आपको फिर से बता दूं, वे प्रोटीन, फिश ऑयल और क्रिएटिन सबसे इफेक्टिव सप्लीमेंट्स है। सबसे पहले अपना पैसा इन तीनों सप्लीमेंट्स में आप खर्चो, उसके बाद आप एक प्री वर्कआउट और अश्वगंधा के साथ ट्राई कर सकते हो, और विटामिन D में डेफिशिएंट हो फिर ये सप्लीमेंट्स तुम लो। और बाकी ये जो सप्लीमेंट्स है ये लो ना लो उतना ज़्यादा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस कैटेगरी में जो सप्लीमेंट्स है यही सबसे इफेक्टिव है और सबसे बेटर रिजल्ट दिखेंगे। ऐसे ही अगर और वीडियोस देखने हैं, प्लीज़ भाई नीचे जाके कमेंट करो कि ऐसे और कैसे मैं वीडियोस बनाऊं। थोड़े थोड़े आइडियाज़ आप कमेंट्स में जाकर मुझे भी दो कि ऐसे टियर लिस्ट और कैसे कैसे मैं बना सकता हूँ। प्लीज़ जाके कमेंट करो, और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत 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 ज़्यादा करीब है हम, जल्दी से पहुँचा दो भाई, और एक वीडियो को लाइक छोड़ के जाना। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, चलो भाई।